सर्वेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा धर्मराज और मौली के बीच की दूरियां मिटाने के लिए संतो और मेघना बेन एक क्रिकेट मैच का आयोजन करती हैं। क्रिकेट मैच के दौरान धर्मराज को आंख पर चोट लग जाती है। संतो धर्मराज की आंख में दवाई डालती है। ये तारुलता बेन देख लेती हैं। मेघना बेन और रसिक भाई घर वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये देखकर संतो को बहुत बुरा लगता है। अब आगे। ये सब क्या है? इतना सारा सामान बाहर क्यों लाया जा रहा है? मुझे नहीं पता, खीमी बहना ने मुझे बोला था इसलिए कर रही हूँ। मेरे से तो हर बात पे बहस करती हो और तुम्हारी खीमी बहना जो कहती है वो काम करती हो। उनके सामने जबान क्यों नहीं चलती? मोंगी, जा नाना जी को पानी पिला दे। हाँ बहना। तुम हमेशा सवाल पूछते हो और जब खीमी बहना सामने आती है तुम्हारी तो जुबान बंद हो जाती है। अब पूछो बोलती क्यों बंद हो गई? ये सारा सामान बाहर क्यों लाया जा रहा है? कुछ हुआ क्या? नाना जी को भी दिन रात मेहनत करनी है और गांव के सारे लोग पॉलिश किए गए हीरे नाना जी को दिखाएंगे। पॉलिशिंग के सामान के अलावा हीरे घसने वाला बड़ा मशीन भी, तो वो सब कहाँ रखेंगे? उसे अंदर ही लाना होगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कारीगरी की इतनी अलग अलग मशीन भी होती है। लो कर लो बात। हीरे तराशना सीख रहे हो और इतना भी नहीं पता कि पॉलिशिंग का और मशीन का सामान अलग अलग आता है। नाना जी हमेशा कहते हैं जब भी कोई काम सीखो तो पूरी तरह सीखना चाहिए। वैसे तुम्हारे नाना जी ये भी कहते हैं कि मुझसे हमेशा डांट कर बात मत किया करो। सुनती हो उनकी? न जाने क्यों नाना जी ने इस खड़ूस को यहाँ पे रखा है। दोनों बहनें एक से बढ़कर एक है। लगता है इस गांव की सारी मिर्ची ये दोनों बहनें अकेले ही खा गई। ये छोकरी शू छे? जी वो मेघना बहन कल जा रही है तो उनके लिए मैं अरे वो चंपाकली को बोला था हल्दी वाला दूध देने। जा देख बनाया कि नहीं। जी सरस काम किया है छोकरी ने। रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। रिश्ता पुराना है, आंसू चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है।
मालिक, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लाने गई थी और जब मैं आई तो आप सो गए थे। मैंने देखा कि मेरे बटुए के ऊपर आपका हाथ था और फिर मैं वो लेने आई। आपका हाथ मेरे हाथ के ऊपर, मेरा मतलब है कि मैं ए छोकरी, आज के बाद ये खिड़की कभी खोलना मत। वहां सुभद्रा का दिया हमेशा जलता है। गर्मी में मुझे पसीना आएगा, चलेगा मुझे, लेकिन दिया बुझेगा ये नहीं चलेगा। समझी ना तू? जी। अरे वाह, कितना सुंदर बटुआ है। ये आपके लिए मेरी तरफ से। मैंने खुद रात को काढ़ा है। एक ही रात में बना लिया। बहुत सुंदर है। और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। खोलकर देखो कैसा है। पर मेघना बहन, ये सब की क्या जरूरत थी? बहुत बातें करने लगी हो। छोटी हो, बड़ों की बात मानना सीखो। चलो खोलो और बताओ कैसा है। खोलो। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। कमाल की बात है ना भाभी। मैंने कभी सपने में भी डीएम को सिवाय सुभद्रा के सोचा नहीं था। और आज मैं खुद तुम दोनों को इस फ्रेम में कैद करके दे रही हूं। जब मैंने सुना कि डीएम ने दूसरी शादी कर ली है तो सबसे ज्यादा दुख मुझे पहुंचा था। पर मैं जब यहां आई, तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, सारा मलाल मिट गया। संतो भाभी, अगर डीएम ने किसी और को अपना जीवन साथी बना लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सुभद्रा को भूल गया है। मुझे खुशी है इस बात की कि उसने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाया। और इससे भी ज्यादा खुशी ये है कि तुमने सुभद्रा की कमी पूरी कर ली। संतो भाभी, सुभद्रा के चले जाने के बाद मैंने भी धीरे धीरे इस घर में आना छोड़ दिया था। इसलिए नहीं कि सुभद्रा नहीं थी, इसलिए कि सुभद्रा के साथ डीएम भी चला गया था। जो डीएम था वो मेरा दोस्त नहीं, धर्मपुर का मालिक था, जो एक सिर्फ मशीन बन चुका था, जिसके लिए काम 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 और सिर्फ काम। उसने
अपने दिल के दरवाजे हर रिश्ते के लिए बंद कर दिए थे। कहने का तो हरा भरा परिवार था, लेकिन वो खुद ही इस परिवार का हिस्सा नहीं था। सौरभ अंकल और बा ने कितनी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। ये घर नहीं, बस एक इमारत रह गई थी। पर अब जब इतने सालों के बाद मैं इस घर में लौटी तो मैंने इस इमारत को घर देखा। मैंने पहली बार सुभद्रा को अलविदा कहा। जानती हो क्यों? क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि वो मुक्ति पा जाएगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि वो जानती है कि इस घर में कोई है जो उसकी कमी को पूरा कर सकता है, कोई है जो इस घर को एक रख सकता है, और वो तुम हो। थैंक्स भाभी, सुभद्रा को शांति से विदा करने के लिए और मेरे दोस्त डीएम को लौटाने का। थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि तू यहीं होगी। ओ तारा माटे हरी वरियाली ने बोर तो मंगा लिया मैंने। और कुछ लेके जाएगी अपने साथ यहाँ से? नहीं, मुझे यहाँ कुछ मिल गया, एक दोस्त। थैंक्स डीएम, सुभद्रा को लुटाने के लिए। और हाँ, तुम मेरा नंबर लेके रखना। जब भी डीएम दादागिरी या मालिकगिरी दिखाए ना, तो सीधा मुझे फोन करना। इसको सीधा करना मुझे आता है। क्यों डीएम? हाँ ने। अबे चल, नीचे बाहर बापूजी तेरी राह देख रहे। चल। चलती हूँ भाभी, अपना ध्यान रखना। बहन चली गई तो आपका क्या होगा? उनके घर से जाते ही फिर से वही पुरानी तकलीफ और बेम्बा के अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। एक बार ये लोग चले गए, फिर तू है, मैं अधूरा छोड़ा है सबक, उसे पूरा करूंगी मैं। ये जो मान सम्मान तुझे मिल रहा है, ये केवल तब तक है जब तक मेघना है, उसके बाद तू समझी गई? और एक बात, आज के बाद मेरे नानका के कमरे में गई ना, गई क्या, नजर उठा के भी देखा ना तो आंखें फोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझी? बहन चलते हैं। नहीं बेटी, पाँव नहीं छूते। अरे सुखी अरे जीती रहो बेटा, बस बस। अरे नहीं, अरे मेघना तेरी होने वाली बहू है, छूने दे। नहीं मोटी बहन, ये मेरी बेटी है और बेटियां पाँव नहीं छूती। मैं बहुत खुश हूँ कि सुभद्रा की निशानी मेरे घर आ रही है। जीती रहे, जीता रहे। जो हुआ भूल जाना,
अपने पापा के लिए घर बनना। और वैसे भी फैक्ट्री में काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे कदम इस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना ध्यान रखना और अच्छे से काम करना। हाँ बेटा, पर वैसे भी कोई भी काम छोटा नहीं होता। तुम्हारे पापा ने भी छोटे काम से ही शुरुआत की थी और देखो आज कहाँ है? शाबाश। चलो चलो, नानका गाड़ी में राह देख रहा है। जी चलो मैं को। चला वे तमाशा खत्म। संतुड़ी से संतू भाभी बनने का नाटक खत्म। ये घूंघट ओढ़ के ये गहने पहन के इस घर की मालकिन बनने का नाटक खत्म। 5 मिनट में अपनी ये दुकान उतार और अपनी औकात पे आ जा, समझी? और एक बात, आज के बाद मेरे नानका के कमरे में गई ना गई क्या, नजर उठा के भी देखा ना तो आंखें फोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझी? वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की